हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने इस चीज की काफी वेट थी, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे कि सर जो रीट मेंस, एक तो पहली बात क्लियर कर लो, रीट मेंस नाम की कोई भर्ती नहीं है। उसका नाम थर्ड ग्रेड है, जिसको यूट्यूब वालों ने, आप ये कह दो हम ही लोगों ने इसको रीट मेंस देखा देखी नाम दे दिया। थर्ड ग्रेड है भर्ती। कुछ बच्चों के मन में ये चलता है कि अच्छा रीट मेंस आएगी, थर्ड ग्रेड कब आएगी। तो ये सारी बातें जो है ना, वो क्या है कि ये थर्ड ग्रेड और रीट मेंस एक ही हवा है। इसका नाम थर्ड ग्रेड है भाई। रीट के बाद हो रही है, रीट को प्री कर दिया और उसको मेंस कर दिया। अब ये है कि वो एग्जाम नवंबर या उसके बाद की चर्चा चल रही है, तो फिर उससे पहले कुछ बच्चों ने सेकंड ग्रेड भर रखा है। तो ये एक तो आपको पहले बता दूं, निःशुल्क रहने वाला है, फ्री बैच, जैसा आपको रीट में पढ़ाया था। पहली तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और आप लोगों की फीस के नाम पे कुछ ही नहीं होगा। पूरी मैं आपको प्लानिंग दूंगा, उसको अच्छे से समझ लेना। मैं मेरा समय आपको दूंगा, आप मेरा समय मेरे को देना, और अपने इसको मिलके फतेह करना है। उन लोगों के लिए बताऊंगा किनके लिए ये कोर्स है, कैसे इसको ज्वाइन किया जा सकता है और कहां पर ज्वाइन किया जा सकता है। पहले बात करते हैं कि सिलेक्शन वाली रणनीति। मैं वो बार बार कहता हूं कि मैं जिस पेपर में बैठा हूं अपना तो पास हुआ है, उस रणनीति से आपको रूबरू करवाना है। फ्री क्लासेस कैसे ज्वाइन करनी है वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले अपने बाद में आपको एक बेहतरीन प्लानिंग देता हूं कि आपकी थर्ड ग्रेड के साथ, सेकंड ग्रेड के साथ थर्ड ग्रेड दोनों तैयारियां चलती रहे। और जैसे ही सेकंड ग्रेड हो जाए उसके बाद 2 4 5 जितने भी महीने हमें मिलते हैं, तो थर्ड ग्रेड में हम जब पेपर में बैठे तो उससे पहले हमें यह महसूस हो कि हमारा आधे से ज्यादा तो काम हो चुका है। अब देखो, कॉमन कॉमन बातें हम करते हैं। लीजिए जी, कॉमन कॉमन बातें। अगर हम सेकंड ग्रेड जीके की बात करें, सेकंड ग्रेड जीके की, इत्मीनान से समझ लेना भाई, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये 200 नंबर का है। और यही चीज अगर हम थर्ड ग्रेड में लेवल 1, L1 और L2 में बात करें, तो कुल जो जीके वाला पार्ट है, जो राजस्थान वाला जीके वाला अपने माने, तो L1 वाले मानते हैं 180 प्लस का, और यहां लगभग ना 150 नंबर के आसपास रहता है। और इधर जो जीके वाला वो पार्ट है, माने जो जीके के नाम से चलता है, यहां सीधा 100 नंबर का, यहां 80 नंबर का, और सेकंड ग्रेड में 80 नंबर का। ये तो कॉपी पेस्ट है, सिर्फ 4 टॉपिक छोड़कर। उसके अलावा वो कौन से छोटे हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, वो यानी कि अगर मैं आपको बात बताऊं, आपको ना समझाए तो पहले यहां समझते हैं। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी ये पंक्ति लिखी है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। ये थर्ड ग्रेड में लिखी हुई है लाइन। सेकंड ग्रेड में राजस्थानी भाषा के नाम से थर्ड ग्रेड में अलग से इकाई है, और सेकंड ग्रेड में इसी जीके में जो सांस्कृतिक ज्ञान आता है, सांस्कृतिक ज्ञान में ही राजस्थानी भाषा और साहित्य एक टॉपिक है। और थर्ड ग्रेड में इसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट किया है, यानी कि थर्ड ग्रेड में इसमें थोड़े से मान लो 3 4 प्रश्न आ गए, तो सेकंड ग्रेड में 1 या 2 प्रश्न आते हैं, ऐसा माहौल रहता है। अच्छा, तो ये अपने आप में क्या हो गया, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति का मतलब आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, इसके टॉपिक रहने वाले हैं। ये पोर्शन आप माने सेकंड ग्रेड के लिए कितना, 80 अंक का है। थर्ड ग्रेड में लेवल 1 के लिए 100 अंक का है, और लेवल 2 के लिए 80 अंक का है। अपनी फ्री क्लासेज में सबसे पहले मैं इसको शुरू करूंगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड में जो हमारी मूल बुक्स हैं उससे भी बाहर एग्जामिनर थोड़ा सा चले जाते हैं। तो मैं मेहनत सारी मैं करूंगा, अच्छे से नोट्स तैयार करके उसी तरह कि आपको YouTube पर करवा दिया जाएगा। उस जो कंटेंट होगा उसकी फ्री में आपको पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक काम कर लेना, जिस नाम से YouTube चैनल है संतवीर सर, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर ले। यहां से वीडियो देखनी है, ज्वाइन का यहां से वीडियो देखनी है, और वहां आपको क्या है, नोट्स उसके मिल जाएंगे। और हिंदी ग्रंथ अकादमी, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य कोई गाइड का सहारा लेते हुए पूरा मैं कंटेंट तैयार करवा के आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। आप उसके नोट्स बनवाते रहना या पीडीएफ निकाल लेना, जैसा भी आपको उचित लगे।
अच्छा, जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, रीट वाले जो जिनको रीट में फायदा मिला है, हमने 15-20 दिन में रीट को फतेह कर लिया और अपने कंटेंट में से, अपना तो क्या है एनसीईआरटी का कंटेंट था, मैंने आपको तैयार करके दे दिया और 90% आपको मैटर मिला है अपने कंटेंट में, जिस चीज को अपन ने करवाया, और आपकी रीट फतेह भी हुई। उसी तरह अपने बिल्कुल रोचकता वाला, आप मेरी आर्ट एंड कल्चर है, साइको है, ज्योग्राफी राजस्थान की, इंडिया की ज्योग्राफी, चाहे विश्व की, चाहे हिस्ट्री, वो आप देख लेना, आप चेक कर सकते हैं क्लास जाके, आपको पता चल जाएगा कि अपने हिंदी, पंजाबी और बागड़ी 3 ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आपको और समझाते हुए चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर 3rd ग्रेड की बात आ गई, ये चीजें, और एक अपने आप में टॉपिक जुड़ता है राजस्थान समसामयिकी। अब ये टॉपिक 3rd ग्रेड में अलग से दे रखा है, यानी कि इसी के ही अंदर है। 2nd ग्रेड में अलग से देकर इसके नंबर बताए गए हैं, 20 अंक बताए गए हैं 2nd ग्रेड में, और आप ये मान लें 3rd ग्रेड में भी इसके 10-15 अंक बन जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इसके अंदर ही है, यानी कि अपने आप में लगभग 100 नंबर के आसपास हम खेलेंगे। तो ये 80 का कारण क्या है, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, इससे आगे वाले अपने चैप्टर की बात करते हैं। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान का फिर पोर्शन बच जाता है राजस्थान की राजनीति। क्या? राजस्थान का राजनीति और प्रशासन वाला टॉपिक। अब 3rd ग्रेड वाले कहेंगे कि सर हमारे ये कहां लगता है, हमारे तो लगता ही नहीं, क्योंकि जो पहली इकाई दी गई है उसमें 3rd ग्रेड जो है, 3rd ग्रेड का सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां देख लेना। तो उसमें क्या है कि ये चीज तो दी है, राजस्थान की राजनीति का कहीं जिक्र नहीं है। तो दूसरा 3rd ग्रेड का सिलेबस 6 पार्ट में बटा हुआ है, तो ये और 2 नंबर जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। तो उसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान का उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। तो राजनीति में क्या आ जाएंगे, विधानसभा, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो सारे राजनीति का हिस्सा है। राजस्थान का प्रशासन क्या होता है, मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जितने भी तरह के आयोग हैं, राजस्थान का कोई सचिवालय है, वो सारा सिस्टम इसमें आ जाएगा। राजनीति में जितना भी विधानसभा है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज वगैरह, वो सारा सिस्टम इसमें आ जाएगा। तो ये रीट वालों के लिए तो और भी बेनिफिट है, 2nd ग्रेड में तो ये पार्ट इसमें चला गया, लेकिन रीट में ये पार्ट क्या है, अलग से टॉपिक लगता है, तो 5-10 नंबर का और हो जाएगा। तो इसमें अगर जब हम बढ़ाएंगे तो लेवल 1 के लिए तो कम से कम 120 नंबर का हो जाएगा, और लेवल 2 के लिए यही पार्ट क्या है, 100 नंबर का। तो कुल मिला के सबके लिए ये 125 नंबर का काम है, इसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे। अब 2nd ग्रेड वालों के लिए तो मतलब 200 में से 100 नंबर का यही पार्ट रहने वाला है, ये करवाऊंगा मैं। और 3rd ग्रेड वालों के लिए 125 नंबर का 130-20 तक चला जाएगा, यानी कि ये भी अपने आप में क्या हो गया, 50% के आसपास ही हो गया। तो ये अपने सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। फ्री क्लासेस कब होंगी और ज्वाइन कौन कर सकता है, उस पर बात अपने कर लेंगे। फिर बात आता है कॉमन चीज, और क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। 2nd ग्रेड में ये 40 अंक की दी हुई है। मैं कैसे पढ़ाता हूं, जिन बच्चों को ये जानना है, मेरी साइको की क्लास पढ़ी है, शिक्षा मनोविज्ञान प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, उसमें मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप क्या करना, संज्ञानवाद कई बार बच्चों ने बहुत बार पढ़ा, ये समझ नहीं आता। संज्ञानवाद थ्योरी दी है पियाजे ने, ये थ्योरी एक बार देख लो, बाद में कभी भूलोगे नहीं। बिल्कुल जो इंग्लिश के वर्ड है उनका कंसेप्ट जो है ट्रिकली, तीनों भाषाओं में ट्रिक बना के समझाया भी जाता है, और अब हमारे पास समय ज्यादा तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझाया जाएगा। विकास के, बुद्धि के, व्यक्तित्व के सिद्धांत करवाए हुए हैं, उनको देख लेना, मैंने जो ट्रिकली करवाया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि साइको अपने थोड़ा सा औरों से हटके क्यों करवा रहे हैं, या औरों से हटके अपनी क्लास में क्या है। फिर बात आ जाता है 3rd ग्रेड में साइको जो है 20 अंक की है, ये कॉमन है, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा अपने इसको शुरू कर लेंगे। फिर बात आती है कि 2nd ग्रेड में विश्व का जीके है 2nd ग्रेड में। तो 2nd ग्रेड में महाद्वीप, महासागर, अन्य कोई चीजें जो भी हैं वो जुड़ी हुई है। तो 3rd ग्रेड में भी
जब आप पढ़ते हो एसएसटी, तो एसएसटी वालों की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर पवने, महासागर, अब महासागर से जुड़ी हुई सारी चीजें ही आ जाएंगी, जलधाराएं हैं और भी महासागर कितने हैं, किस महासागर में क्या चीज है, वो सारी एसएसटी में ये फिर एक अपने आप में टॉपिक जो है कॉमन बन जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एसएसटी के लिए। तो इससे ऊपर का यानी कि सेकंड ग्रेड का 140 नंबर का, सेकंड ग्रेड में कितने, सेकंड ग्रेड की अगर बात करें तो 140, थर्ड ग्रेड की बात करें, थर्ड ग्रेड की तो 100 और 120 लगभग 125 नंबर का काम L1 का और 20 L2 का और 135 नंबर का काम L1 का। ये अब सभी में कॉमन है। तो जो L2 के हैं सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, तो वो मैं आपको टॉपिक अभी बता रहा हूं कौन कौन से कॉमन है, उस पर अपने जिक्र करेंगे। और L1 L2 दोनों का, इन सभी का लगभग लगभग अगर कॉमन एक चीज निकाली जाए तो 125 नंबर, इसमें तो ज्यादा है, 125 नंबर का काम तो डायरेक्ट 135 है, 125 है, 140 है। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक देखो इस तरह से सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है। क्या है, भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी यानी कि वही नदियों वाला। थर्ड ग्रेड में इसको एक में नदियां अपवाद अंतर नाम से दे दिया थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में शायद जल निकासी, हाँ सेकंड ग्रेड में जल निकासी लिखा हुआ है, वनस्पति है। अब एक बात आती है जिसपे मैंने स्टार लगाया है, ये चीज सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में नहीं है। पशुधन सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, स्टार लगाया। डेयरी विकास सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, स्टार लगा है। बाकी ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये सारे, अब आप कहोगे कि सर थर्ड ग्रेड में जीके वाले पार्ट में उद्योग तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो 100 नंबर वाला 1 नंबर पार्ट है उसमें नहीं लिखा। थर्ड ग्रेड में कहां लिखा हुआ है उद्योग, थर्ड ग्रेड में जब आप बै नंबर पार्ट देखते हो जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाला है, सामान्य ज्ञान में जहां लिखा है राजस्थान का राजनीतिक व प्रशासनिक वो जो ज्ञान है उसकी जानकारी, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के उद्योग नाम से लिखा हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो रीट में तो बहुत सारी चीजें, अब ये देखो बै पार्ट की राजनीति और उद्योग, बै पार्ट में जो 2 नंबर पार्ट है उसमें चला जाता है सामान्य ज्ञान वाले में। प्रमुख पर्यटन स्थल तो इसमें पढ़ाई है, ये सारी चीजें कॉमन है। आप जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जैसे कृषि है, पशुधन, एक बात और है, कृषि वाला फिर भी आ जाएगा, यहां कृषि दिया हुआ है ना, और थर्ड ग्रेड में शायद टॉपिक लगता है आपके फसलें, फसलें लगता है, तो ये भी उसमें क्लियर हो जाएगा, फसलें लगता है। तो फिर ये एक इक्का दुक्का टॉपिक जो है वो बचते हैं, इनको आप एक बार छोड़ लेना और बाद में इनको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अन्यथा क्या है कि साथ की साथ कर देना। अब ये राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कालीबंगा। अब देखो सेकंड ग्रेड में सभ्यताएं दी हुई है 4, देखो वैसे सभ्यताएं बहुत है लेकिन नाम दिया हुआ है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, ये तो है सेकंड ग्रेड में, ये सारा सेकंड ग्रेड का है। थर्ड ग्रेड में 3, इन 4 के अलावा एक और है, कौन सी, बालाथल, कौन सी है, बालाथल है। तो कुल मिला के ये सभ्यताएं, वैसे सभ्यताएं कितनी है पर उसमें कितनी ये दी हुई है। और फिर बात आ जाती है 8वीं से 18वीं शताब्दी राजस्थान का इतिहास, ये तो सेकंड ग्रेड में तो डायरेक्ट नाम दिए हुए हैं, थर्ड ग्रेड में इसके बारे में क्या लिखा गया है, थर्ड ग्रेड में लिखा है, थर्ड ग्रेड में लिखा है राजस्थान के राजवंश, क्या लिखा हुआ है, राजस्थान के राजवंश। तो राजवंश एक तो लिखा नहीं, ये सारे के सारे उसमें आएंगे। अब एसएसटी वालों के तो और भी मजे हैं, सेकंड ग्रेड जीके में भी ये चीज लिखी है, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मुगलों का राजस्थान के शासकों से संबंध, और राजस्थान राजवंश जो थर्ड ग्रेड जीके वाले पार्ट में भी है और एसएसटी वाले पार्ट में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट ये नाम लिख के। एसएसटी भी मैं आपको सारी करवाऊंगा, ठीक है, इको के कुछ टॉपिक जो है अपने किसी टीचर की हेल्प ले लेंगे। अच्छा, फिर आपके जहन में ये उठता है कि सर थर्ड ग्रेड के 2 पेपर है क्या, पेपर थर्ड ग्रेड वाला एक एक पर ही अब काम होगा, ठीक है। तो यहां पार्ट 2 है सेकंड ग्रेड में, वहां पार्ट 1 ही है।
फिर ये सारी चीजें आ जाती है, ये सारे राजवंशों का हिस्सा है, ये हम पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये सब कुछ सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ये सारे टॉपिक कॉमन है। इस कॉमन टॉपिक की पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसमें आपको इसी नाम से है, यूट्यूब वाले नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तारीख अभी बताऊंगा। ज्वाइन कौन कर सकते हैं उसका बता दूं कि YouTube पर जो भी देखना चाहे सभी के लिए फ्री है। मैंने मेरा बेरोजगारी का समय अच्छे से याद है कि हमारे पास पैसे की तंगी और पता नहीं घर की परिस्थिति, घर से बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, इतना फंड नहीं, पैसा नहीं, कमरे के किराए का और पता नहीं कितना कुछ। आपको घर बैठ के कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, पढ़ाऊंगा मैं निःशुल्क और पढ़ना है आपको। बस आपकी इतनी फीस है, आपने ईमानदारी से फॉलो करके पढ़ते रहना है। आपको कंटेंट जो है YouTube और टेलीग्राम वाला बिल्कुल फ्री में मिलेगा। रीड की तो हमने टेस्ट सीरीज भी फ्री दी थी आपको। ये सारे के सारे। अब देखो थर्ड ग्रेड में लोक देवता संत ये दिए हैं, पर ये स्टार लगाया हुआ है मैंने, देवियां। देवियां ओनली किसमें? ओनली सेकंड ग्रेड। देवियां सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में देवियां नहीं है। देवे हैं भाई, देवियों से परहेज करना है सेकंड ग्रेड में, ठीक है। थर्ड ग्रेड वाले देवियों से परहेज करें भाई, ठीक है। ये सारा कुछ है। अब ये देखो सेकंड ग्रेड में तो लिख दिया भाषा और साहित्य, थर्ड ग्रेड में भाषा वाला टॉपिक देकर उसके आगे 4 सब टाइटल बना दिए, राजस्थान भाषा, साहित्य, बोलियां, ऐसे करके। और ये आपको अच्छे से याद करवाया जाएगा, निश्चिंत रहे। राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणाली ये, और थर्ड ग्रेड में भी ये नाम दिया हुआ है। ये आगे वाला थर्ड ग्रेड में डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ इतना लिखा है किसमें? सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड पार्ट राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाला उसमें। लेकिन इसने आगे एक्सप्लेन कर दिया कि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सचिवालय, मुख्य सचिव है, लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार, पंचायती राज, राजस्थान में राज्य विधानसभा, ये सारा का सारा जो मैटर है ना सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में कॉमन है। अब फिर बात आती है कि जो अलग अलग रह जाएगा, तो अलग अलग रह जाएगा ना, थर्ड ग्रेड एग्जाम थोड़ा सा दूर होगा, तो फिर अपने जब ये पूरा कर लेंगे उसके बाद क्या है, आपको डेली की 2 वीडियो दे दिया करेंगे। एक वीडियो सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, फिर अपने अलग अलग कर लेंगे, सिर्फ सेकंड ग्रेड और सिर्फ थर्ड ग्रेड। सिर्फ थर्ड ग्रेड को भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, थर्ड ग्रेड, ठीक है। इसको भी अपने फिर दो भागों में बांट लेंगे, एक तो सिर्फ L1 और एक सिर्फ L2। तो इस तरह से आपको डेली की फिर, क्योंकि फिर मुझे छुट्टियां आ जाएंगी। कुछ बच्चे अगर नहीं जानते, मैं इतिहास से लेक्चरर हूं, पिछले 8 वर्षों से कंटिन्यू एग्जाम दे रहा हूं। जिस एग्जाम में बैठे हैं मां सरस्वती की कृपा रहती है। अभी मेंस की जो है इंटरव्यू की तैयारी में लगा हुआ हूं, तो मैं मेरा अनुभव जो है ना वो आपको शेयर करूंगा पूरा का पूरा। ये विषय जो है पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाले ये पढ़ाई देंगे, और किसी विषय में अपने को एक्सपर्ट की जरूरत होगी, एक्सपर्ट अपने को आपको पढ़ाएंगे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर। आपने अपना समय, एक काम और आपसे, अब 3-4 दिन आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, सीधा सीधा अपने क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? 10 मार्च को पहली क्लास है। पहली क्लास है कब? पहली क्लास है सर कितने बजे है? 10 मार्च को शाम को 8, 8:30। तो पहली क्लास अपने कितने बजे रखेंगे? 8 PM 10 मार्च को। अब आपने एक काम करना है, आपकी सेवा इतनी है इस क्लास को, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार बच्चे हैं, ईमानदारी से अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में स्टेटस लगा देना, बस बेरोजगारों के लिए बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और कंटेंट भी ऐसे कोई टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेंस के लिए पढ़ना है, वो इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, तैयारी करनी है। इसके अलावा कुछ सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड दे रहे हैं वो सबसे पहले जून में फेस करेंगे। उनमें हिस्ट्री वालों को मैं बता दूं, हिस्ट्री वालों को मैं जो है वर्ल्ड हिस्ट्री करवाने वाला हूं। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री उनको टफ लगती है, वो एक फ्री लंगर लगेगा। एक जो आपका 15 अंक का जीके वाला पार्ट है, जीके में 15 अंक जो है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति प्लस इंडियन हिस्ट्री, वो मैं करवाऊंगा। यानी कि 15 और ये 45 प्लस इसके अलावा साइको तो कॉमन हो जाएगी,
एक आप लोगों को मैं करवाऊंगा मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है। ये 3rd ग्रेड में भी लगता है और 1st ग्रेड में भी, ये भी मैं आपको करवाऊंगा जून से पहले पहले, ये अच्छे से आपको करवा दूंगा। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, एक तो कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कमेंट करके। कितना आप लोगों का माहौल मिलता है, जितना बच्चों का ज्यादा माहौल मिलेगा मुझे लगेगा, क्योंकि मेरे को पहले किसी ने बताया था, मैंने 1st ग्रेड हिस्ट्री का बैच एक फ्री में निकाला था, तब मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब लोगों को फ्री वाले की कदर नहीं है, लोगों को लगता है फ्री में है, कोई बात नहीं देख लेंगे, लोग फ्री के लिए सीरियस नहीं होते। मेरी इच्छा है कि मैं आपको फ्री में ये सेवा दूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं सच में जरूरतमंद है उनको फायदा मिल सके, और कहीं उन सर की बात सत्य ना हो जाए कि फ्री की कोई कदर नहीं करता, यहां लूटने के लिए बैठे हैं, इनको लूटो। तो अपने वो नहीं है, फ्री में वो बात कहीं सत्य ना हो जाए। अब वीडियो को आप लोग नजरअंदाजी कर दो, देखो ही ना, 2-4 हजार लोग देख के और उसके बाद छुट्टी हो जाए, फिर भाई मेरा जो है, मेरा आपसे यही है कि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। अगर मैं मेहनत करता हूं तो इसका मतलब मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक हौसला मिलेगा कि आप वास्तव में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लास को आप शेयर कर देना 10 तारीख तक, ताकि सब लोगों तक खबर पहुंच जाए, और शाम को 8 बजे अपने लाइव जो है पहली क्लास देंगे, 10 मार्च को भूलना नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये जो कॉमन टॉपिक है आपको टेलीग्राम संतवीर सर पर मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर कर देना, जो पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता देना, सर मैं यहां से हूं और आपसे पढ़ना है, ठीक है। इतना एक मैसेज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।